वन पीस चैप्टर 1137 जहां फाइनली शैंक्स के भाई को रिवील कर दिया गया है जिसका नाम है शैमरॉक। एंड वेल जो उसका लुक है विद लॉन्ग हेयर्स और नाइट्स की आउटफिट के साथ रियली किलिंग इट। बट इतना ही नहीं, इस चैप्टर के अंदर शैमरॉक ये तक रिवील करता कि उसका टास्क बस लोकी को गॉड्स नाइट में रिक्रूट करने का ही नहीं बल्कि पूरे एल्बाफ पे कब्जा करने का है। विच मीन्स गॉड्स नाइट अब स्टोरी के अंदर एक्टिव हो चुके हैं और अब बारी है स्टोरी में मंकी डी ड्रैगन के उतरने की। सो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जिसका टाइटल है शैमरॉक टेक्स द स्टेज। नाचने गाने के लिए नहीं बल्कि भाई अथॉरिटी को दिखाने के लिए। सो चैप्टर की शुरुआत करते हैं कवर स्टोरी से जहां पे यामाटो बाकी सबके साथ भाई वो वूज जैसा दिखने वाला जो बेस था उसके अंदर एंटर कर चुके हैं, जहां पे वो चुपके से देख रहे होते हैं कि भाई गेट के अंदर काफी सारे गार्ड्स खड़े हुए हैं। बट वेल हम चलते हैं सीधा भाई एल्बाफ के कैसल की तरफ जहां पे लूफी का ग्रुप फाइनली एंटर कर चुका है और वो देखते भाई एल्बाफ के कैसल को, उसके गेट को जो कि इतना ज्यादा मैसिव है जिसको देख के पूरा लूफी का ग्रुप काफी सरप्राइज था। और इवन यहाँ पे उनके साथ रोड भी है जो कि उनको एल्बाफ के कैसल के पास लेके आया है। सो जैसे ही वो लोग एल्बाफ के कैसल के पास पहुंचते हैं वो देखते हैं काफी बड़े से गेट को जो कि भाई टूटा हुआ है, जिसको देख के रूड भी कंफ्यूज है आखिर ये गेट टूटा कैसे है और आखिर यहाँ के गार्ड्स कहाँ पे गए। बट फिर यहाँ पे जोरो मेंशन करता कि ये गेट कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि अंदर से तोड़ा गया हो ना कि बाहर से, और जोरो कहता है ये कुछ हाल फिलहाल में ही हुआ है, जिसका मतलब ये है कि जो एल्बाफ के कैसल का गेट है वो भाई और कोई नहीं बल्कि गॉड्स नाइट के दो मेंबर आए थे उन्होंने ही तोड़ा होगा। बट वेल लूफी हो गया भाई, उसको तो भाई जल्दी जल्दी अंदर जाना है, चाबी ढूंढनी है क्योंकि उसको शैंक से जो मिलना है। सो लूफी का ग्रुप कैसल के अंदर एंटर करता है जिसको देख के वो ऑलरेडी काफी सरप्राइज तो थे ही, लेकिन जैसे वो लोग एंटर करते वो और ज्यादा सरप्राइज हो गए क्योंकि कैसल का शेयर साइज इतना मैसिव था जिसको देख के ऑब्वियसली भाई ह्यूमंस को सरप्राइज होना ही था। जहाँ पे लूफी कहता है मैं तो यहाँ पे कैसल की सीलिंग को भी नहीं देख पा रहा हूँ ऊपर, जिसके बाद वो कहते हैं आखिर हमें यहाँ पे चाबी कहाँ पे मिलेगी, जिसका सुनकर रोड कहता है आखिर मुझे क्या पता भाई चाबी कहाँ पे मिलेगी, मैं कौन सा कभी कैसल के अंदर आया हूँ, वो तो बस एक कॉमनर है जो कि आज तक कभी कैसल के अंदर एंटर ही नहीं करा। लेकिन चलो यहाँ पे नामी कम से कम खुश है कि रोड उनके साथ आया है क्योंकि भाई उसको चलना नहीं पड़ेगा यहाँ पे इतने बड़े कैसल के अंदर, क्योंकि रोड उनके साथ आया है वो उसके हाथ में बैठ के जा सकती है। एनीवेज जोरो भी भाई रोड के हाथ में बैठ के नामी की बातों से एग्री करता है और रोड को कहता है हाँ हाँ आगे चल चल। जिसके बाद वो धीरे धीरे करके कैसल के अंदर एंटर करते हैं और कोर्टयार्ड में पहुंचते हैं जहां पे वो देखते हैं कि पूरा कोर्टयार्ड काफी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिसको देख के जोरो कहता है क्या ये कोई इन्वेडर का काम हो सकता है। लेकिन यहाँ पे रोड मेंशन करता है ये कोई इन्वेडर का काम नहीं है बल्कि ये हुआ है लोकी वर्सेस हाराल्ड की बैटल की वजह से, क्योंकि आज से 14 साल पहले लोकी वर्सेस हाराल्ड की बैटल हुई थी जहां पे लोकी ने भाई हाराल्ड को मार दिया था। लेकिन इतना ही नहीं, यहाँ पे लोकी ने बस हाराल्ड को ही नहीं मारा बल्कि 100 से भी ज्यादा जायंट्स को मारा था, जिनके आगे जाके हम स्केलेटन्स को भी देखते हैं जो कि भाई काफी मैसिव थे। और इस बैटल की वजह से जो डिस्ट्रक्शन हुआ है कैसल का उसको देख के इवन जोरो भी सरप्राइज है कि आखिर वो लोग कैसे मॉन्स्टर रहे होंगे जो कि इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है। सो यहाँ पे रोड कैजुअली मेंशन करता है कि लोकी तो एक मॉन्स्टर है ही, लेकिन किंग हाराल्ड भी कम नहीं थे क्योंकि भाई उनको भी एक ग्रेट वॉरियर समझा जाता था जिसने भाई लोकी से फाइट करी थी। सो अब हम धीरे धीरे करके कैसल के अंदर बढ़ते हैं जहाँ पे भाई काफी सारे जायंट स्केलेटन्स पड़े हुए थे, जिसको देख के लूफी भाई काफी सरप्राइज था क्योंकि कुछ स्केलेटन्स के जो सर थे उनके ऊपर हॉर्न्स भी लगे हुए थे, जिसको देख के लूफी कहता है ये तो भाई ओट्स की तरह दिख रहे हैं बिल्कुल। तो फिर यहाँ पे रोड उन लोगों को समझाता है कि उस बैटल के टाइम पे 100 से भी ज्यादा गार्ड्स यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन बस एक जिंदा बच के वापस आया था जो कि है लॉर्ड जारुल, और जो सारे जायंट्स यहाँ पे मारे गए थे उनके ही हम स्केलेटन्स को देख रहे हैं, जिसको देख के यहाँ पे रोड तो ये तक कहता कि हमें यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए क्योंकि आज तक में भी यहाँ पे वेंजफुल जो स्पिरिट्स है वो भटक रही होंगी। बट वे लूफी भाई इन सब बातों पे ध्यान नहीं देता, वो तो भाई जायंट्स के जो हॉर्न्स है उनको देख के काफी एक्साइटेड है क्योंकि उसको ओर्स की याद दिला रहे हैं, जिसको देख के यहाँ पे रोड भी कहता है कि काफी सारे जायंट्स के पास एंशिएंट जायंट वॉरियर का ब्लड था जिसकी वजह से उनके पास हॉर्न्स हुआ करते थे। लेकिन आज के टाइम पे जो प्योर ब्लडेड जायंट्स है वो काफी कम रह गए हैं। हाँ ब्लड वाले मेंबर्स तो हैं जो आज भी जिंदा है, लेकिन प्योर ब्लड वाले जो जायंट्स है वो आजकल बहुत कम है। इवन जो किंग हाराल्ड था उसके अंदर भी एंशिएंट जायंट वॉरियर का ब्लड था, और यहाँ पे हम किंग हाराल्ड का एक पोर्ट्रेट को भी देखते हैं जिसको देख के भाई ऐसा लग रहा है कि वो सीधा भाई गॉड ऑफ वॉर से निकल के आया हो, जहाँ पे वो पीसफुल तो भाई बिल्कुल भी नहीं लग रहा जैसे यहाँ पे जायंट्स को बता रहे थे। हम यहाँ पे देखते हैं कि वो काइंड ऑफ गंजा है और उसके सर पे काफी बड़े बड़े स्कार्स हैं, जिसको देख के यहाँ पे रोड उनको समझाता है कि पहले भाई हाराल्ड के सर पे भी हॉर्न्स हुआ करते थे लेकिन उसको उसने जानबूझ के तोड़ दिया, जो कि मे भी ये सिंबलाइज करना चाहता होगा कि वो पीसफुल बन गया है। जिसको सुन के जोरो भी उसकी कन्विक्शन को देख के काफी सरप्राइज था। बट भाई आखिर कौन जानता है कि जो भी चीज यहाँ पे रोड उनको बता रहा है वो सच भी है या फिर नहीं। क्या पता भाई रोड को भी गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई हो, क्या पता भाई किंग हाराल्ड जैसा बताया गया है वैसा हो
हुई नहीं कभी, क्योंकि यहाँ पे काफी सारी चीजें ऐसी हैं और जिस तरीके से स्टोरी शेप ले रही है वो भाई थोड़ा सस्पिशियस सा साउंड कर रहा है। बट वेल इन चीजों की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आज से 14 साल पहले भाई लोकी वर्सेस हाराल्ड की बैटल हुई थी, यानी कि 6 साल पहले उनकी बैटल नहीं हुई थी जब भाई शैंक्स ने लोकी को हराया था और उसको यहाँ पे बांध दिया था एल्बाफ के अंदर, बल्कि 14 साल पहले ये सब चीजें हुई थी। तो आखिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद भाई एल्बाफ का क्या हुआ, लोकी का क्या हुआ, वो चीज तो भाई हमें बताई नहीं गई। यहाँ पे रोड ये तो कहता कि किंग हाराल्ड की डेथ के बाद पूरी जो कंट्री है, पूरा जो एल्बाफ है वो डिस्पेयर के अंदर चले गया था, लेकिन उससे ज्यादा चीजें वो मेंशन नहीं करता कि आखिर लोकी के साथ क्या हुआ वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पे वो ये जरूर कहता है कि किंग हाराल्ड की डेथ के बाद जिसको सबसे ज्यादा सदमा लगा था, जो सबसे ज्यादा गुस्सा था, वो भाई हाजुरुद्दीन था, जो कि और कोई नहीं बल्कि लोकी का भाई है और किंग हाराल्ड का बेटा है, जिसको सुन के भाई स्ट्रॉ हैट्स यहाँ पे काइंड ऑफ सरप्राइज हो गए थे। जिसके बाद यहाँ पे रोड उनको समझाता कि हाँ वो दोनों भाई तो हैं, लेकिन दोनों की अलग अलग मदर्स हैं, क्योंकि लोकी के पैदा होने से पहले किंग हाराल्ड ने किसी और कंट्री की जायंट गर्ल के साथ भाई कर लिया था, जिसकी वजह से हाजुरुद्दीन पैदा हुआ। लेकिन भाई क्योंकि वो लड़की किसी और कंट्री की जायंट गर्ल थी तो उसको क्वीन बनने का मौका कभी मिला ही नहीं, क्योंकि भाई जायंट्स के अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन काफी ज्यादा होता है। क्योंकि एल्बाफ के लोगों का मानना था कि दूसरी कंट्री के जायंट के साथ अपने ब्लड को मिक्स करके भाई बच्चे करके उनका जो ब्लड है वो काइंड ऑफ टेंट हो जाएगा, जिसको सुन के यहाँ पे नामी भी कहती तुम लोग काफी डिस्क्रिमिनेशन करते हो, एंड इवन रोड भी कहता हाँ ये चीज तो भाई ह्यूमंस के अंदर भी होती है, लेकिन फिर वो नामी को कहता है हम तुमसे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, एंड नामी भी लाइक बस बस मस्का मत लगा, मेरे से दूर ही रह तू। पर फिर ये सारी चीजें सुन के यहाँ पे जोरो कहता है अगर जो हाजुरुद्दीन है वो टेंट ब्लड का है, मतलब उसके अंदर प्योर ब्लड नहीं है, तो आखिर तू उसको फॉलो क्यों कर रहा है, तू तो एक एल्बाफ का जायंट है ना जिसके अंदर काइंड ऑफ प्योर ब्लड है अभी। एंड वेल ये चीज सुन के रोड भाई अपने बचपन के दिनों को याद करने लगता है, जहाँ पे कैसे बच्चे उसको बुली किया करते थे, क्योंकि वो काइंड ऑफ नर्डी था और लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाता था, जहाँ पे बस वो मैप्स को ड्रॉ करते रहता था। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी भाई हाजुरुद्दीन ने उससे काफी प्रेज किया, क्योंकि इतनी अच्छी तरीके से मैप्स को ड्रॉ करता है, वो काफी अमेजिंग है, और उसको अपने फ्रेंड बनने के लिए कहा था उसने, जिसकी वजह से रोड आज तक हाजुरुद्दीन को फॉलो करता है, क्योंकि वो काफी अर्नेस्ट है, काफी काइंड है, और यहाँ पे रोड हाजुरुद्दीन का जो ड्रीम है उसको सपोर्ट करना चाहता है, जो कि ये है कि हाजुरुद्दीन भाई सारी कंट्री के जो जायंट्स हैं उनको एक साथ लेके आना चाहता है और एक काफी अच्छा किंग बन के रहना चाहता है। इवन यहाँ पे रोड हाजुरुद्दीन को काफी एडमायर भी करता है, क्योंकि वो किंग का बेटा तो था, लेकिन उसको इस चीज के भाई कभी बेनिफिट्स मिले ही नहीं, बल्कि उसको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा, क्योंकि भाई वो दूसरे कंट्री की जायंट का बेटा था। बट इन सब चीजों के बावजूद भी हाजुरुद्दीन ने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, उसने काफी कुछ एंड्योर करा और वो काफी काइंड भी है, जिसकी वजह से यहाँ पे रोड को काफी एडमायर करता है। जिसको सुन के यहाँ पे जोरो तो ये तक कहता है कि ये काइंड ऑफ बोरिंग मोटिवेशन मेरे लिए कोई न्यू नहीं है। मे भी यहाँ पे वो ये कहना चाहता है कि उसके लिए भी यहाँ पे सेम केस है, लूफी भी यहाँ पे किंग ऑफ पायरेट्स बनना चाहता है और जोरो यहाँ पे उसको फॉलो कर रहा है। हाँ भाई जोरो के पास भी अपने खुद के ड्रीम्स हैं, लेकिन फिर भी वो लूफी के ड्रीम को काफी सपोर्ट करना चाहता है, इस वजह से मे भी यहाँ पे रोड के साथ रिलेट कर पा रहा होगा। बट तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि इन सब बातों के बीच लूफी भाई यहाँ पे कैसल के अंदर घूम रहा होता है और वो सडनली सबको नोटिफाई करता है कि यहाँ पे कुछ जायंट्स पड़े हुए हैं, यानी कि मे भी यहाँ पे वही जायंट्स हो सकते हैं जिनको भाई गॉड्स नाइट के मेंबर ने नॉकआउट किया हो। बट वेल इसी टाइम भाई सीन चलता है सीधा अंडरवर्ल्ड की तरफ, जहाँ पे हम लोकी को देखते हैं जो कि काफी इंजर्ड लग रहा होता है, क्योंकि भाई उसको गुनको ने काफी ढंग से पेल दिया होता है। जहाँ पे हम गुनको को भी देख सकते हैं जिसके पास एरो फ्रूट की पावर्स है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि उसके भाई काइंड ऑफ जो बूट्स है वो भी एरो के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, और उसने अपने बूट्स को भाई काफी यार लंबा बना दिया, उसको पेल रही है यहाँ पे। सो यहाँ पे लोकी उन लोगों से कहता है मैं यहाँ पे बंधा हुआ हूँ, इसकी वजह से कुछ नहीं कर पा रहा, जिसको सुन के शैमरॉक्स भी लाइक अगर तू यहाँ पे खुला भी होता तब भी कुछ नहीं कर पाता। एंड गुनको भी कहती है हम तुमको यहाँ पे ऑफर करने की गॉड्स नाइट में जुड़ जा, जो कि एक काफी बड़ा प्रिविलेज है, इस चीज के लिए लोग भाई गिड़गिड़ाएंगे तब भी उनको मौका नहीं मिलेगा, और तू यहाँ पे मना कर रहा है। इवन यहाँ पे हम गुनको की पावर्स को थोड़ा क्लोजली देखते हैं, जो कि काइंड ऑफ सस्पिशियस सी है, क्योंकि भाई वो एरोस को तो कंट्रोल कर ही सकती है, लेकिन यहाँ पे काइंड ऑफ ऐसा भी लग रहा कि जो एरोस है वो ग्राउंड के अंदर से भी निकल के आ सकते हैं, जो कि बिल्कुल ऐसा सीन है जहाँ पे हमने भाई किंग कोबरा को मैं जो इसके अंदर एरो से पियर्स होते हुए देखा था। तो यहाँ पे क्या ऐसा हो सकता है कि ईमू के पास भी सम काइंड ऑफ सिमिलर पावर्स हैं, या फिर ईमू सारी पावर्स को यूज कर सकता है, या फिर यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे गुनको भी प्रेजेंट थी और गुनको ने भाई ऐसा कुछ किया हो। बट वेल इस चीज को भी यहीं पे छोड़ते हैं और थोड़ा चैप्टर को देखते हैं, जहाँ पे इसकी पावर्स भाई थोड़ी और अजीब है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एरोज हैं वो लोकी के आसपास से गुजर रहे हैं
और लोकी काइंड ऑफ उनको महसूस कर सकता है भाई, जहाँ पे लोकी काइंड ऑफ पूरी डायरेक्शन उनकी बता रहा होता है कि यहाँ पे एरोज ऐसे जाएंगे, तू मेरे पे ऐसे अटैक करेगी, वैसे अटैक करेगी, वगैरह वगैरह। और वो उसको कहता है कि मुझे वार्न करने के लिए शुक्रिया, क्योंकि मुझे पहले से पता लग गया कि तू क्या करने वाली है। जिसको सुन के यहाँ पे गुन को कहते हैं कि ये जो मेरे एरोज है वो मेरे फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं कि आखिर मैं क्या करने वाली हूँ, जिसका जो आउटकम है वो तो अनअवॉइडेबल है, उसको भाई यहाँ पे लोकी अवॉइड नहीं कर सकता, लेकिन बस उसको गुन को स्टॉप कर सकती है। तो यहाँ पे वो लोकी से फिर से पूछती है क्या तू गॉड्स नाइट के अंदर जुड़ना चाहेगा, बट लोकी भी लाइक मेरा घंटा जुड़े, और यहाँ पे गुन को भाई उसके ऊपर एरो से अटैक कर देती। और यहाँ पे हम देखते कि जो भी चीज भाई लोकी ने कही थी कि एरोज यहाँ पे ऐसे आएंगे, गुन को उसके ऊपर ऐसे अटैक करेगी, उसको किक मारेगी, उसको फिर अपर कट मारेगी, वगैरह वगैरह, बिल्कुल भाई यहाँ पे सेम वही चीज हुई। गुन को यहाँ पे उसको एक लेफ्ट किक मारती है, जहाँ पे हम उसके एरोज को भी लेफ्ट की तरफ जाते हुए देख सकते हैं। उसको यहाँ पे फिर वो अपर कट मारती है, यहाँ पे उसके एरोज को भी हम ऊपर की तरफ जाता हुआ देख सकते हैं, जो कि काइंड ऑफ ये सिग्निफाई कर रहा है कि जो उसके एरोज है वो सही में उसके फ्यूचर के बारे में बता रहे होते कि आखिर गुन को भाई क्या करने वाली है, जो कि वेल काफी इंटरेस्टिंग है भाई कि आखिर गुन को फ्यूचर में क्या करने वाली है वो लोगों को पहले पता लग सकता है, जिसके भाई ऑब्वियसली काफी डाउन साइड हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे गुन को खुद कहती है कि इस चीज को भाई अवॉइड करना पॉसिबल ही नहीं है, तो आखिर ऐसा कैसे। और इवन यहाँ पे हम ये तक कह सकते हैं कि हमने लोकी की ऑब्जर्वेशन हाकी या फिर एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी भी देख लिया है, क्योंकि भाई लोकी को पहले ही पता लग गया था कि आखिर गुन को क्या करने वाली है, क्योंकि उसकी आंखों में तो भाई पट्टी बंदी है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लोकी के आसपास काफी सारे जानवर वानवर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आए थे, लेकिन भाई गुनको ने सबको पेल दिया। और यहाँ पे लोकी को भी बार बार पेले जा रही है अपनी एरोस को यूज करके, अपनी पावर्स को यूज करके, जहाँ पे लोकी भी अब काफी इंजर्ड हो चुका है, काफी ब्लीड कर रहा है। वो यहाँ पे गुनको को रुकने के लिए भी कहता है, तो यहाँ पे गुनको कहती है क्या तू गॉड साइड पे फिर से जुड़ना चाहेगा, मुझे जल्दी बता दे। बट लोकी भी लाइक अपनी जीभ निकाल के उसको यहाँ पे चिढ़ा रहा होता है, और गुन को भाई उसको यहाँ पे फिर से पेलते हैं, जो कि सीन भाई काफी फनी लग रहा है। तो काइंड ऑफ यहाँ पे लोकी काफी यार रजिस्ट कर रहा है भाई उन लोगों को। सो यहाँ पे ये सब देख के शैमरॉक गुनको को रुकने के लिए कहता है और कहता है तू मई जो इसको कांटेक्ट कर, क्योंकि यहाँ पे लोकी को इंजर्ड करके उसको मार के कोई फायदा नहीं है। सो यहाँ पे फाइनली शैमरॉक को इंट्रोड्यूस करा जाता है, जिसका हम पूरा लुक देख सकते हैं, जो कि भाई काफी तगड़ा लग रहा है, एकदम पूरे नाइट्स के कॉस्ट्यूम में है। उसके भाई लंबे लंबे बाल है, पीछे तक भाई जुल्फे लटक रही है, काफी तगड़ा लग रहा है भाई। इवन यहाँ पे हमें ये तक कंफर्म कर दिया कि जो शैमरॉक है वो गार्लिंग का ही बेटा है और गॉड्स नाइट का कैप्टन बन चुका है। सो यहाँ पे शैमरॉक गुनको को कहता है कि इन लोगों को टॉर्चर करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मे भी इन लोगों का किसी चीज के ऊपर फेथ है जो कि काफी सुप्रीम है। इवन यहाँ पे वो ये तक कहता है कि काफी टाइम से जो एल्बाफ के वॉरियर्स है वो वर्ल्ड को डोमिनेट करते हैं, लेकिन अब ये जो पावर्स है, जायंट की जो पावर्स है, वो गवर्नमेंट के हाथ में होगी। और यही चीज यहाँ पे गॉड्स नाइट और शैमरॉक का मिशन है। पहला तो वो लोकी को भाई गॉड्स नाइट के अंदर रिक्रूट करना चाहते हैं, ताकि भाई जो पूरा एल्बाफ है उसको कंट्रोल कर सके और गवर्नमेंट के अंदर ले सके। इवन हम लोग जानते हैं ना भाई कि गवर्नमेंट काफी टाइम से भाई जायंट्स के पीछे पड़ी है, वो भाई जायंट्स को अपनी आर्मी के अंदर शामिल करना चाहते हैं। इवन हमने काफी सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी देखे थे जहाँ पे भाई बच्चों को जायंट्स बनाया जा रहा था। सो यहाँ पे शैमरॉक का यही मिशन है कि भाई पूरे एल्बाफ को डोमिनेट किया जाए और जो पूरे जायंट्स है उनकी जो पावर्स है उनको अपने हाथ पे लिया जाए। तो तुम लोग यहाँ पे ये कह सकते हो कि भाई जो गॉड्स नाइट है वो फाइनली अपना काम करने लग गए हैं, लेकिन आखिर ड्रैगन का क्या? वो तो भाई कह रहा था ना कि भाई गॉड्स नाइट जो होंगे वही उनका मेन टारगेट होगा, वही उनका मेन मिशन होगा। जैसे भाई गॉड्स नाइट आएंगे, यहाँ पे जो रेवोल्यूशनरी आर्मी है और जो ड्रैगन है वो भी एक्शन में आ जाएगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें ड्रैगन काफी जल्दी भाई एक्शन के अंदर देखने को मिल सकता है, जिसका भाई वेट काफी सारे लोग कर रहे हैं यार। बट वेल फिलहाल मैं तो भाई शैमरॉक को थोड़ी और देर तक देखना चाहूंगा, इसको घूरना चाहूंगा। इसका हेयर स्टाइल भाई काफी तगड़ा लग रहा है, मेरे पे सूट करेगा क्या? अच्छा नहीं करेगा, पता है मुझे। बट वेल एनीवेज, होप करता तुम लोगों को वीडियो पसंद आई। अगर पसंद है वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।